जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो अपने अपने ध्यान को अपने भीतर एकाग्र करते हुए यौवन अवस्था का वैराग्य, जो कि बाल अवस्था के बाद युवावस्था आती है, सो वह भी अत्यंत दुखदायी है। महापुरुषों ने कहा है, युवावस्था इस अवस्था में काम रूपी राक्षस मनुष्य को आ घेरता है। इस अवस्था में मनुष्य अपने मन की चंचलता के कारण दुख ही दुख पाता है। महानरक का मूल सदा भ्रम उत्पन्न करने वाला जो यौवन अनेकों को नष्ट करता चला जा रहा है। विविध प्रकार के विषयों की इच्छा, दुष्ट चालों से पूर्ण लोभ, काम आदि रूपी चोर और शेर आदि को आश्चर्यजनक विचरण से व्यापक इस यौवन रूपी वन भूमि में जो पार हो गया, वह मनुष्य धीर है। थोड़े समय तक चमकने वाली बिजली के समान प्रकाशवान ये युवावस्था मुझे अच्छी नहीं लगती। बिजली की चमक बहुत ही कम टाइम में चलती है, फिर समाप्त हो जाती है। कहते हैं जे दुख एवं दोष जुगत यौवन अवस्था भला किस काम की? ये यौवन अवस्था स्वप्न अवस्था के समान बिल्कुल मिथ्या तथा स्थायी है। जैसे स्वप्न देखते हुए सत्य नजर आता है, लेकिन जब आंख खुलती है स्वप्न छूट जाता है, तो फिर वो अस्थाई नजर आता है। देखते हुए बिल्कुल सत्य नजर आता है। दुख के देने वाले जितने भी कहते कार्य हैं, वे सब युवावस्था में ऐसे समीप आ जाते हैं जैसे प्रलय काल में महाउपद्रव। इतना दुख देने वाले हैं। सदाचारों को बुलाने वाला, दुष्ट बुद्धि देने वाला ये यौवन का मोह अनेक प्रकार के भ्रमों को उत्पन्न करता है। निर्मल, विशाल और उत्तम गुणों से पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में वर्षा काल की नदी के समान
मलिन हो जाती है। जैसे वर्षा के दिनों में नदी का जल भी मटमैला हो जाता है, माटी वाला हो जाता है, इसी तरह से यौवन अवस्था में विषय की रूपी मटमैले चंचल मन का विकारों से जुगत होकर मटमैला हो जाना। बड़ी बड़ी तरंगों वाला एक नदी के पार मनुष्य जा सकता है, किंतु अति चंचल युवावस्था के पार तो कोई विरला ही मनुष्य जा पहुंचता है। कहते नदी के पार जा सकता है, लेकिन जो युवावस्था का चंचल मन है, जो हर पल हर क्षण बदल जाता है, इसको पार करना मुश्किल हो जाता है, वो नहीं हो सकता। अति चंचल युवावस्था के पार को कोई विरला मनुष्य जा पहुंचता है। जो जवान मनुष्य तृष्णा से पीड़ित नहीं, उसकी साधुगण प्रशंसा करते हैं, किंतु तृष्णा ने जिसका छेदन किया है, उसका गले हुए पत्ते के समान तिरस्कार करते हैं। काम आदि मद से पीड़ित दोष रूपी मुक्ता के कारण धारण करने वाले अभिमान से मत गजराज के समान अविवेकी पुरुष के नाश के लिए ये युवावस्था स्तंभ रूप है। जैसे गजराज के समान, जानी की हाथी के समान। हाय, ये यौवन ही हृदय की दहा से उत्पन्न हुई शुष्कता रोदन रूपी वृक्षों का सदना संगना बन है। मानहीन वृक्षों का विशाल मूल्य है, जिस पर दोष रूपी सर्प बैठे हुए हैं। जैसे मर्यादा रहत सागर में अग्नित लहरें उठा करती हैं, उसी प्रकार इस नव यौवन में अज्ञान रूपी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठा करते हैं। महापुरुष बार बार ये जीव को चेतावनी देते हैं कि मर्यादा में रहना सीखो, लेकिन हमारा चंचल जो मन है वो इस बात को समझता नहीं है। जैसे कोई भी मर्यादा के बाहर होता है, जैसे समुद्र में वो कहते लहरें ज्यादा उठती हैं, इसी तरह से नव यौवन में अज्ञान रूपी, ज्ञान नहीं अज्ञानता की वजह से संकल्प विकल्प हर पल हर क्षण हर जीव के अंदर पैदा होते रहते हैं, जो जीव को दुखी करते हैं। जैसे प्रचंड पवन धूली को डाकर चारों ओर अंधकार फैला देता है, ऐसे ही ये नव यौवन
रजोगुण के अंधकार को फैलाकर अच्छे अच्छे गुणों को दूर कर अज्ञान को फैला देता है। रजोगुण 3 गुण हैं जीव के अंदर कहे गए। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। जो सतोगुणी होता है वो अपने विचारों से इसको पता चल जाता है इस समय मेरे भीतर कौन से विचार चल रहे हैं। यदि तो भगवान की कृपा से हमें सिमरन की याद हो, सत्संग की याद हो, तो समझ लीजिए किसी संत की भी याद आ जाए तो हमारा जीवन जो है सतोगुणी है, सत्य विचार है। गलत विचार पैदा हो, कहते जैसा अन्न वैसा मन। अन्न के ऊपर ही हमारा मन जो है वो चलता है। यदि हमारा तामसी अन्न होगा, गलत आहार होगा, तो गलत विचार पैदा होगा। समझ लीजिए हम तामसी विचारों में विचर रहे हैं। यदि अच्छा अच्छा खाना खाया जाए, राजसी खाना हो, तो समझ लीजिए हमारा मन जो है वो राजसी विचरण में चल रहा है। तो जो रजोगुण का जो अंधकार है, जिसमें जीव फिर यौवन अवस्था में ठोकरा खाने के लिए मजबूर हो जाता है, अच्छे गुणों को दूर कर अज्ञान को फैला देता है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से उत्पन्न हुए जाल के नष्ट करने में कुशल होती है, इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली जो विषय युवावस्था बड़े प्रयत्नों से इकट्ठे किए हुए सद्गुणों का नाश करने में निपुण है। जितने भी हम लोग सद्गुण पैदा करते हैं, अच्छे विचार पैदा करते हैं, थोड़ा सा भी विचार गलत संकल्प पैदा हुआ नहीं, उसी वक्त जो हमारे सद्गुण है, अच्छे गुण हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस क्षण हुंगर है तो क्षण का ही, आपको चाहे बड़ी लगे युवावस्था है, ये बिजली के चमकने की तरह है, तो क्षण हुंगर है। युवावस्था पर मुग्ध होकर अज्ञानवश परेशान होता है। महापुरुष कहते हुए मनुष्य में पशु कहलाता है। जो यौवन अवस्था को पाकर खुश होता है, वह मनुष्य जन्म को पाकर भी एक पशु का जीवन पशु सा ही कहलाता है। तुझे तो अब हम लोगों ने निर्णय करना है कि हमने मनुष्य ही रहना है। मनुष्य चोला पाकर पशुवत वृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए, सद्गुणों को अपनाना चाहिए। कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, सबसे पहले देखो ये विचार जो है हमारे योग्य है,
ये सद्गुण है, इनको ग्रहण करना है। जो अवगुण है उनका त्याग करना है। ऐसा जीवन अपना बनाना चाहिए। बोल साचे